बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों और बेटियों अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड वर्किंग हार्ड। योर faces are indicating that you are almost all fasting. It's great. Alhamdulillah, I'm also fasting. And get ready. I'm coming to you in the evening for iftar. So keep the things ready for me. लेकिन ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है. Let us come to our topic. The new topic is proteins. It's a very important class of organic compounds, the proteins. Very diverse and very important from examination point of view and also from its literal meanings. Proteins, its literal meanings, इसके लफ्ज़ी मतलब यही बनता है कि हाई क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी सब्सटेंस, यानी ऐसी चीज़ें जिनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है. आज हम इनको स्टार्ट करने लगे हैं और प्रोटीन्स की बातें जो हमने करनी है. नंबर 1, वी नो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 15 to 18% in bacteria and in mammals. 15 और 18 हमने याद किया हुआ है. तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर एक सेल को हम ले लें तो उसके अंदर वाटर भी है, ड्राई सब्सटेंसेस भी हैं. ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ड्राई हैं और साथ वाटर है. वाटर को अलग कर लीजिए. बाकी जितनी भी ड्राई चीज़ें रह गई, वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या कोई और चीज़ें, साल्ट्स वगैरह, उनमें 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट प्रोटीन्स हैं. ड्राई चीज़ों में से 50% प्रोटीन्स हैं. लेकिन ये भी याद रहे कि इसको उससे मिक्स नहीं कर देना कि ड्राई वेट वर्ड पूछा होगा तो तब परसेंटेज 50% लिखनी है. ओवरऑल जो फर्स्ट पेज वाला वो टेबल बना हुआ था, वहाँ पे पानी मिला के जो परसेंटेज पूछी हुई थी वो थी 15% फ्ला में और 18% फ्ला में. तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा, ड्राई वेट जब आएगा तो तब 50% बताना है आपने. अगर ड्राई वेट में नहीं पूछा हुआ, वैसे पूछा हुआ है बैक्टीरिया में बताइए या प्रोकैरियोट में बताइए या फ्ला में बताइए, तो फिर वही वाला. प्रेजेंस, they are found in all cells and they are all parts, means all organelles. They contain proteins. Proteins are polymers, मजमुआ हैं छोटे छोटे टुकड़ों का, छोटे छोटे यूनिट्स का, which we call अमाइनो एसिड्स. इनकी कंपोजिशन में, इन प्रोटीन्स की कंपोजिशन में, या आपसे कह दें अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन में, तो ये 4 केमिकल्स के नाम याद रखिएगा. चन से याद रखिएगा. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अब दुनिया में बेतहाशा वैरायटी है प्रोटीन्स की. हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आगे. 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन है सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानी बॉडी में. तो कुछ प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की तादाद 10 है, किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 100 है. 3000 अमाइनो एसिड तक बने होते हैं. ये अमाइनो एसिड की जो तादाद है किसी प्रोटीन में, कुछ चंद एक हैं, किसी में चंद 100 हैं, किसी में कई हज़ार हैं. अब हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट रेड जो मैंने शो की, रेड निशान से, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब है MCQs वगैरह के लिए. तो अमाइनो एसिड्स इन आवर सेल्स एंड टिश्यूज़ देयर आर, ये 70 नहीं है, इसको सारे बच्चे नोट कर लें. ये 170 है, ये 170 है. तो इन सेल्स एंड टिश्यूज़ 170 अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन टोटल. दुनिया में वैसे ये तो जिंदा सेल्स टिश्यूज़ की बात की हुई है, सैकड़ों में हैं अमाइनो एसिड्स, उनकी हमने बात यहाँ नहीं करनी. तो 170 अमाइनो एसिड्स इन टोटल
constituent of proteins, the amino acids which make proteins, they are 25 out of this 170. 25 ऐसे हैं जो बनाएंगे प्रोटीन्स, और उन 25 में से भी 20 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं जो अक्सर प्रोटीन्स में आपको मिलेंगे। इन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स 20 टाइप्स, और प्रोटीन बनाने वाले वैसे 25 हैं, और टोटल 170 हैं। बेशक वो प्रोटीन्स बना रहे हैं या अकेले अकेले पड़े हुए हैं। ये हो गया अमीनो एसिड्स का नंबर। अब हम अमीनो एसिड को डिफाइन कर रहे हैं। हम कहेंगे कि अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स वन अमीनो ग्रुप। देखना, ये मैंने अमीनो एसिड का फार्मूला बना दिया हुआ है, जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का। इस जनरल फार्मूले में के हिसाब से मैं यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5, और वही नंबरिंग यहाँ पे भी लगा दी हुई है ताकि आप जब डिफाइन करें तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि हम क्या कह रहे हैं। तो एन अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स वन अमीनो ग्रुप, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप NH2। NH2 इज अमीनो ग्रुप, ये वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है। देखिए, वन कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH से बोलते हैं कार्बोक्सिल। तो एक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये लाजिम पहचान है इसकी, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बॉन्डेड, नंबर 3 हम कह रहे हैं बॉन्डेड टू द सेम कार्बन, ये दोनों एक ही कार्बन से, ये भी उसी कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये भी उसी कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। कॉल्ड अल्फा कार्बन, उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। क्वेश्चन ये है कि अल्फा क्यों कह दिया हमने, इसको बीटा क्यों नहीं कह दिया, गैमा क्यों नहीं कह दिया, थीटा क्यों नहीं कह दिया, ईटा क्यों नहीं कह दिया, जीटा क्यों नहीं कह दिया, अल्फा ही सिर्फ क्यों कहा है इसको? क्योंकि अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन की तरफ जाएं तो पहला बनता है वो, इस ग्रुप से जाएं तो तब भी वो पहला बनता है, इसलिए पहले के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है अल्फा। अगर दूसरे पे होता फिर बीटा कहते हैं इसको। तो बॉन्डेड टू द सेम कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये बेसिक आइडिया हमारे का हमने दे दिया, लेकिन एडिशनल एक दो बातें छोटी छोटी और भी करनी है। ए हाइड्रोजन आइटम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अमीनो एसिड, ये हाइड्रोजन नंबर 4 पे, एक अमीनो एसिड में एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। और एन आर ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड टू एन अमीनो एसिड। अब यहाँ पे आर ग्रुप का क्या मतलब है? पीछे फैटी एसिड्स में तो हम आर का मतलब ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, यहाँ आर का क्या मतलब है? क्या वही? नहीं, वो मतलब नहीं है। यहाँ पे आर जो है इसका मतलब है इट इज़ ए वेरिएबल ग्रुप, इट इज़ ए चेंजेबल ग्रुप। अब देखिए हमारी बॉडीज़ में जो हमारे से ज़्यादातर प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं वो 20 किस्म के हैं, 20 मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ABC के हरूफ हैं, ABCD, हर एक की अपनी शेप है, डिफरेंट हैं सारे। तो वो जो 20 अमीनो एसिड हैं वो भी सारे डिफरेंट हैं, और वो जो अगर हम उनका शक्ल बनाएं तो सब में ये सेम, ये सेम, ये सेम, जो फ़र्क आएगा सब में तो यहाँ पे आएगा आर, ये मुख्तलिफ होगा। तो यही किसी में होगा हाइड्रोजन, आर का मतलब, किसी में होगा CH2, किसी में होगा CH3, किसी में होगा NH2, किसी में NH3। तो ये फ़र्क आता जाएगा मुख्तलिफ अमीनो एसिड में आर ग्रुप। तो आर ग्रुप इज़ ए वेरिएबल ग्रुप, it may be a hydrogen atom as in ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड का नाम है बाकायदा, तो उसमें R की जगह पे H लगा होता है। और एक और अमीनो एसिड है जिसका नाम है एलानिन, इन सब अमीनो एसिड के नाम हैं, वहाँ पे R की जगह पे CH3 लगा होगा। तो हम जस्ट जनरल आइडिया लेने के लिए R लिख देते हैं। जब हम असल अमीनो एसिड बनाएंगे तो R का मतलब कहीं पर H है और कहीं पे CH3 और कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो इसी R की वजह से सारे अमीनो एसिड आपस में डिफ़र करते हैं, फ़र्क होता है, बाकी सेम होते हैं। अब यही अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके चेन बनते हैं, पेप्टाइड्स। जैसा कि हमारे मैंने कहा अल्फ़ाबेट्स, यही अल्फ़ाबेट्स जो 26 लेटर्स हैं, 26 हरूफ हैं, यही जुड़ते हैं
तो दुनिया में बेतहाशा वर्ड्स, बुक्स भरी हुई हैं, इतने वर्ड्स बने हुए हैं उन्हीं 26 हरूफ से। उनकी बस तरतीब चेंज होती जाती है, तादाद चेंज होती जाती है। और कुछ भी ना कहें आप लोगों के नाम, तो सिर्फ 2-4 नामों के ले लें। अनीला, अली, हसनैन, शाजिया, तो ये सारे नामों के ये नाम आपस में क्यों डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं? किसी को मैं अनीला कह रहा हूँ और किसी को मैं अली कह रहा हूँ और किसी को कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि इनका लेटर्स यानी जो ABC के हरूफ हैं उनकी तरतीब भी हर एक में अपनी अपनी है, तादाद भी अपनी अपनी है। ऐसा ही इन प्रोटीन्स में जब अमानो से जुड़ेंगे तो मुख्तलिफ तादाद में होंगे और मुख्तलिफ तरतीब में होंगे। तो पेप्टाइड क्या है? ए चेन ऑफ फ्यू अमानो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन और पेप्टाइड। फ्यू अमानो एसिड्स का मतलब क्या? अब भाई 2 से लेकर 10 तक आमतौर पे 2 अमानो एसिड जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं। दीज अमानो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। आपको याद है CN लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंक है। तो मैं पेप्टाइड बॉन्ड की बात करता हूँ और फिर हम मज़ीद आगे बात करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन OH ऑफ कार्बोक्सिल। अब कार्बोक्सिल होता है COOH, तो उसका OH हिस्सा लेगा बॉन्ड बनाने में, COOH का। और बॉन्ड बिटवीन OH ऑफ कार्बोक्सिल ऑफ 1 अमानो एसिड, एक अमानो एसिड का OH निकल रहा है वाटर बनाने के लिए उस कार्बोक्सिल में से, एंड H दूसरे अमानो का हाइड्रोजन, कहाँ से? दूसरे अमानो के अमाइनो ग्रुप में से, NH2 में से। तो H यहाँ से और OH वहाँ से, ये देखिए H2 निकल गया, वाटर बना दिया। और जब ये वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो दोनों अमानो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और वो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। तो पेप्टाइड हमने कहा है चेन ऑफ फ्यू अमानो एसिड्स, और वो फ्यू अमानो एसिड्स में अगर 2 हैं तो वो चेन कहलाएगा डाईपेप्टाइड। अगर 3 अमानो एसिड का है तो ट्राईपेप्टाइड। अगर 4 अमानो एसिड से बना हुआ है टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, चलते जाइए इस तरह से। तो हम डाईपेप्टाइड की एग्जांपल ले रहे हैं। एक अमानो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन, और एक और अमानो एसिड है जिसका नाम है एलानिन। यही दोनों अमानो एसिड जुड़ेंगे तो बन जाएगा डाईपेप्टाइड जिसका नाम है ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन, ये डाईपेप्टाइड बन गया और वाटर लॉस हो गया। अब हम दिखा रहे हैं कैसे। ये देखिए, वही C दरमियान में अल्फ़ा कार्बन, इसके एक तरफ लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप, तौर पर हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे चेन के अमाइनो ग्रुप NH2, और इसमें R का मतलब हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन आइटम वैसे इसमें होता है। और इसके राइट साइड पे है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप CO डबल बॉन्ड O एंड OH, इसे पढ़ते हैं COOH। ये हो गया ग्लाइसिन। प्लस इसके साथ हम जोड़ना चाह रहे हैं एलानिन। एलानिन में वही अल्फ़ा कार्बन, इसके R की जगह पे यहाँ पे होता है CH3 और इसका NH2 ग्रुप। याद रखिए, जब 2 अमानो से जुड़ेंगे आपस में तो दोनों के अपोजिट फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे। इसका कार्बोक्सिल है तो इसका अमाइनो ग्रुप होगा। अच्छा, तो इसके राइट साइड पे आ गया इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये 2 अमानो को हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला H और OH, यहाँ पे बन जाएगा वाटर। ये दोनों ग्रुप मिलके HOH वाटर बन गया। और ये वाटर लॉस के बाद अब यहाँ पे ये C और N के दरमियान लिंक बन जाएगा, प्लस ख़त्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा। अब उसी तरह से लिखते जाइए एज सच, उसी फार्मूले को देख के जो आपने बनाया है लेफ़्ट साइड पे NH2। तो ये देखिए NH2, इसके साथ कार्बन, उसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन से आगे चलते जा रहे हैं, फिर आगे कार्बन, ये वाला कार्बन, ये अभी एक ही अमानो से चल रहा है ये इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया है। ये कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बन, इसका O रह गया
और OH चला गया वाटर लॉस में। और इस कार्बन से आगे जाएं तो अगले अमाइनो एसिड का N पड़ा हुआ है, यहाँ प्लस डाला हुआ था, मैंने कहा यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, तो ये N, C और N के दरमियान यही पेप्टाइड बॉन्ड है। और इस N का एक H रह गया NH2 में से, अमाइनो ग्रुप में से एक H रह गया वाटर के साथ, एक H रह गया यहाँ पे। तो ये है जी पेप्टाइड बॉन्ड इन दो के दरमियान बनाया है, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के दरमियान में, और ये दरमियान में CN बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी वैसे वैसे लिख दीजिए आगे CH3 और इसका H, और यहाँ पे इसका वही रह गया COO और OH, ये कार्बोक्सिल वैसे रह गया, और ये वाटर लॉस दिखा दिया हमने। तो ग्लाइसिन और एलानिन को हमने जोड़ दिया और हमने बना दिया ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन जो है ये एक डाईपेप्टाइड है। तो देखिए डाईपेप्टाइड हमने दिखा दिया है, यानी दो अमाइनो एसिड को जोड़ दिया हमने। अब डाईपेप्टाइड का मतलब ये नहीं समझ लेना, ख्याल करना, दो अमाइनो एसिड के जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा वो डाईपेप्टाइड है। और इनके दरमियान में डाईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? शाबाश बताइए, एक ही बनेगा ना। तो हर दो अमाइनो एसिड के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये हमने पेप्टाइड बॉन्ड शो कर दिया, ये डाईपेप्टाइड हमने बना दिया। अब मैं आपसे कहूँ, आपसे मैं पूछूं कि बताइए व्हाट इज ट्राईपेप्टाइड? हाँ जी बेटा, कौन बताएंगे? जी हाँ बेटा, आप बता रहे हो। हाँ वैसे ही कहेंगे जैसे हमने पेप्टाइड का कहा था, जैसे ए पेप्टाइड ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड। और पेप्टाइड ऑफ 4 अमाइनो एसिड का टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, इस तरह से चलते जाइए। अब 3 हैं अमाइनो एसिड्स, तो दरम्यान में बॉन्ड कितने होंगे? 2, यानी जितने अमाइनो एसिड्स उनकी तादाद से एक कम कर देना है आपने। तो ऐसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा चलते जाएंगे। अब हम चले जाएंगे पॉलीपेप्टाइड की तरफ। हाँ बेटी, कौन सी बेटी बता रही हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सा होगा? शाबाश। A chain of many amino acids is called polypeptide chain। अब many amino acids का मतलब क्या है? यहाँ पे many amino acids का मतलब है more than 10। अब इसमें वैसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं आमतौर पे उसमें बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 के करीब होते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, मोर देन 10 वाले को बहरहाल हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अक्सर जो पॉलीपेप्टाइड हैं उनमें 100 की रेंज में होते हैं अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने कहा पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड और हेप्टापेप्टाइड, और फिर हमने कह दिया पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड में हम कह रहे हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। और फिर प्रोटीन क्या चीज़ है? शाबाश, ये बताइए आप लोग, प्रोटीन में और पॉलीपेप्टाइड में क्या फ़र्क है? याद रखना, ऑल प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, जितने भी प्रोटीन हैं दुनिया में, मैं 2-3 के नाम ले रहा हूँ हमारी बॉडी में, इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, ऑल एंजाइम्स, ये सारे प्रोटीन हैं। इन सारे प्रोटीन्स में ये सारे पॉलीपेप्टाइड हैं। तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स बट नॉट ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन्स। ये वैसे बता रहा हूँ आपको, नाम याद रहे ये बात तो कोई बात नहीं है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, यानी जितने प्रोटीन हैं उनके चेन पॉलीपेप्टाइड होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बने होंगे।
लेकिन ऑल पॉलीपेप्टाइड नॉट प्रोटीन, यानी बाज़ पॉलीपेप्टाइड ऐसे भी हैं जो अकेले रह के काम करें, प्रोटीन की शेप में नहीं आते, क्योंकि प्रोटीन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे वो ख़ास शेप डेवलप होती है उसकी। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड है जब वो शेप में आएगा तो प्रोटीन बनेगा, कहलाएगा। अगर उस बनने के बाद उस शेप में नहीं आया तो सिंपली वो पॉलीपेप्टाइड है। लिहाजा ये मैंने आपको दे दिया, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, इसकी 2-3 बातें आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हाँ बेटा जी, कौन बेटी बता रही हैं व्हाट इज़ एन अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड क्या चीज़ है? शाबाश। अमाइनो एसिड इज एन, हाँ शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़, जिसकी 2 पहचान फिक्स हैं, ये लाजम है उसके लिए कि 2 तो उसमें लाजमी ग्रुप लगे हों ना, फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक है जी अमाइनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये लाजिम है किसी भी प्रोटीन, किसी भी अमाइनो को डिफाइन करने के लिए ये 2 ग्रुप लाजिम होंगे। और बाकी अल्फ़ा कार्बन और हाइड्रोजन एटम और आर चेन, आर जो है वो वेरिएबल ग्रुप है, वो तो हर अमाइनो में डिफरेंट होगा। अच्छा बताइए बेटा, टोटल अमाइनो इन आवर सेल्स, हमारे सेल्स में टोटल अमाइनो की तादाद कितनी है? 170, 170 ये टोटल अमाइनो हैं। और प्रोटीन फॉर्मेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं वो हैं 25, और उन 25 में से अक्सर प्रोटीन में जो हैं दे आर 20। ये लाजमी बातें हो गई, ये जो आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है। अब हम जा रहे हैं अगले पेज पे, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने डाईपेप्टाइड जो दिखाया था आपको फार्मूला, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड, दोनों को जोड़ दिया पेप्टाइड बॉन्ड से, और दोनों की साइडों पे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ये इसलिए मौजूद है कि नाउ दीज अमाइनो एसिड आर एबल टू रिएक्ट विद अदर अमाइनो एसिड टू मेक लॉन्गर चेन्स। तो यहाँ फिर अगले अमाइनो एसिड का अगला ग्रुप, अमाइनो ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा तो अगला चेन लंबा होता जाएगा, या इस तरफ इस अमाइनो ग्रुप के साथ इधर कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा उस लेफ्ट साइड पे अमाइनो एसिड का, तो फिर इस तरह से ये चेन लॉन्ग होता जाएगा। तो ये हल्का सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है पॉलीपेप्टाइड चेन का, चेन ऑफ प्रोटीन मेड ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स, और मैंने इस ये जो एरो बना दिया इसका हल्का सा आइडिया आपको मैंने वैसे ही दे दिया हुआ है। तो ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। ये देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो पेज का मसला बन गया था कंप्यूटर पे। तो ये प्रोटीन्स जो हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर देते हैं कि प्रोटीन्स मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, बाकी की डिटेल बाद में आएगी। प्राइमरी को थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं हम। तो किसी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यानी यही बहुत सारे अमाइनो जब जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मैंने आपका नाम लिया, अभी हमने कहा था हसनैन। हसनैन में के नाम में मैं गिनता हूँ कि कितने लेटर लगे हुए हैं, HASNAIN, हमने सारे लेटर गिन लिए कि इतने लेटर्स हैं। फिर मैं दूसरी चीज़ चेक करता हूँ कि इसमें पहले कौन सा तरतीब क्या है, इनकी सीक्वेंस क्या है,
पहले H है, फिर A है, फिर S है, फिर N है, फिर A है, फिर I है, फिर N है। दिस इज़ द सीक्वेंस। तो ये दो चीज़ें हमने गिनी, तादाद गिनी उस नाम के लेटर्स की और तरतीब गिनी। ऐसा ही कोई प्रोटीन है, उसके अंदर उसमें जितने अमाइनो एसिड उनकी तादाद गिनो और उसकी तरतीब चेक करो, तो हम कहेंगे वी आर स्टडिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो जब हम कहेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट मीन्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। और उसमें ये जो जिस बंदे ने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर पे काम किया था उसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, एफ सेंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल he explained, he worked on insulin. He explained the primary structure of insulin. Insulin is a protein, you know, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला ये एक प्रोटीन है बेसिकली। तो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था सबसे पहले सेंगर ने, और उसने कहा कि इसका सीक्वेंस बताते हुए कहा कि इसमें 51 अमाइनो एसिड टोटल होते हैं, इसमें 2 चेन्स होते हैं और इन 2 चेन्स में एक चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, दूसरे में 30 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये दोनों चेन आपस में इस ब्रिज के जरिए से, इस बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। इसे बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये स्पेशल किस्म का अमाइनो एसिड होता है जहाँ पे ये बॉन्ड बनते हैं। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। उसे बोलते हैं सिस्टीन। सिस्टीन, इधर भी सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा और उधर भी सिस्टीन होगा। इसका नाम है अमाइनो एसिड का, जिनके दरमियान में डाइसल्फाइड, 2 चेन के सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस बॉन्ड के ज़रिए से ये दोनों चेन आपस में जुड़ के ये कंप्लीट इंसुलिन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल है। और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, हेमोग्लोबिन। Another very important protein in our bodies, in our red blood cells, it carries oxygen in our bodies. हमारे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन। इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे इट कंटेन्स, दिस प्रोटीन कंटेन्स 574 अमाइनो एसिड इन टोटल। टोटल अमाइनो एसिड की तादाद इसमें 574 है। और they are present in this protein, they are present in 4 polypeptide chains। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में ये वहाँ पड़े होते हैं। और वो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, हमने अपने आप को समझाने के लिए उनको कह दिया है कि 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। 2 चेन एक जैसे हैं और 2 चेन एक जैसे हैं। ईच अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड्स एंड ईच बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड्स। तो 141 141 2 चेन ये हो गए, 146 वो हो गए। अब इनको टोटल करें तो ये बन जाएंगे 574 अमाइनो एसिड्स। तो ये 574 अमाइनो एसिड का बना हुआ हेमोग्लोबिन प्रोटीन है। और यहीं पे हम अपने लेक्चर को इख्तिताम कर रहे हैं आज, और होप ये आपने समझ लिया हुआ है। ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया भी नहीं है ये वाला। कल हम मज़ीद इनकी डिटेल्स में जाएंगे प्रोटीन वाले टॉपिक की। तब तक अल्लाह हाफिज़, कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।